प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का ही हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। कक्षा 12 के जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कीजिएगा। जो पीछे हमने बताया है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो भी आप तैयार कीजिएगा, और ये जो बताया जा रहा है ये भी तैयार कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल देता है, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं। क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर के रिपीटेड होते रहते हैं, और जिससे कि आप को ये बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा यदि आप इन बताए हुए, आज बताया है मैंने और इसके पहले भी बताया हुआ है, तो उन वीडियो को अवश्य देखिएगा और उन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय बिताए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे कि कौन कौन क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आप तैयार करें, और जो कि अगर एग्ज़ाम में आपको कन्फर्म है कि मिलना ही मिलना है, तो इस तरीके से आप चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपका जो क्वेश्चन हो, तो वो सभी क्वेश्चन आपको तैयार ज़रूर करने हैं। तो ये आप देखिए, इसमें पहला जो दिया हुआ है वो यह दिया हुआ है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका वो वोल्ट मीटर होता है। तो यहाँ पे वोल्ट एक्स मीटर नहीं, वोल्ट गुणे मीटर है, ये गुणे मीटर है। तो इसके बाद फिर अगला जो आप देख रहे हैं कि वो पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग u जो है आपका, तो वेग u से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल F है। तो इसका यानी कि क्या होगा, ये आपका आंसर Q और U इंटू बी होगा। आगे फिर आप देख रहे हैं कि जो आपका प्रश्न है वह पहला का ग, यदि E तथा B विद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों, तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो इसका आपका मान क्या होगा, E इंटू बी होगा। अगला है कि 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, तो संयुक्त लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, इसका आपका मान 50 सेंटीमीटर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह ये है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 EV ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब वो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 EV होती है। निरोधी विभव होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 6 EV होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह ये है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, कौन होता है उसमें, एल्यूमिनियम होता है। अगला आप खंड ब में अब देख रहे हैं कि ये आपका प्रश्न भी 1-1 नंबर का होगा। वो आपके करीब वो 6 प्रश्न थे 1-1 नंबर के, और आगे फिर ये भी आपको 6 प्रश्न मिलेंगे 1-1 नंबर के। सभी करने अनिवार्य हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक ज्ञात कीजिए, यानी विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। अगला है कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो ये आपका फार्मूला लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। और आगे है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए कि कितना होगा। तो ये भी आप फार्मूले का यूज करेंगे, खटाक से आ जाएगा, 1 नंबर आपको मिलेगा। क्रांतिक कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं। तरह तरह के शब्दों का यूज करके आपको बस ये इसका परिभाषा लिखना है, वो 1 नंबर मिलेगा। हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या बताइए। तो ये आप मान निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो ये 1 नंबर आपका होगा। अगला जो आप देख रहे हैं कि वह खंड स जो है, खंड स में आप देखिए कि ये आपको जो दिया हुआ है पहला प्रश्न, यह दिया हुआ है, ये 2-2 नंबर के होंगे, ये 5 ही प्रश्न होते हैं आपको। तो ये 5 ही प्रश्न होते हैं, 4 ही प्रश्न होते हैं ये, जो कि आपको 2-2 नंबर के होंगे। तो ये 6 ओम के मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई दूनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, कितना होगा। तो ये सवाल है, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 2 नंबर। इसके बाद फिर परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी कि
एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा क्या होती है, इसको आपको बताना है। उसके बाद फिर इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। तो इसके बाद फिर अगला है प्रश्न कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं। यदि ये आप फिगर का यूज करेंगे और उनके प्रतिरोध नगण्य तथा PN संधि डायोड आदर्श हों तो इसके बारे में इसका मान आपको बताना है कि विद्युत धाराएं क्या होंगे। ये आगे जो है वह खंड द है। इसमें आप देख रहे हैं कि अब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई अथवा नहीं मिला। अब इसके बाद फिर इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और ये प्रश्न जो होंगे आपके 3 नंबर के होंगे, जिसमें 5 प्रश्न हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि खंड क जो आपका खंड द है तो उसमें चौथा का क वाला जो प्रश्न है वह है कि यानी पहला प्रश्न तो वह विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो ये रिलेशन आपको निकालना है इसका। और अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए और अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये अगला प्रश्न है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। अगला है प्रश्न कि वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको तो इन सभी प्रश्नों को आपको करना है। अगला जो 5वां प्रश्न है वो भी आपको सभी के सभी करने हैं। ये भी 3-3 नंबर के होंगे। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में L, C और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए और परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो तो प्रेरण जो है आपका प्रेरण प्रतिघात 50 ओम और धारितीय प्रतिघात जो आपका 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा L, C और R के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। अगला या तो आप इसे कीजिए या तो देखिए इसमें अथवा दिया हुआ है, यहाँ से आपको अथवा मिल गया तो ये आपको चाहिए कीजिए चाहे ये सवाल लगाइए। तो इसमें अगला प्रश्न ये है कि एक ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। तो प्राथमिक में 100 और द्वितीयक में 400 है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए कि परिणमन अनुपात क्या होगा। दूसरा प्रश्न है कि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा। आप इसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है वह ग है। वह ग में आपको कह रहा है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न है कि तरंगों के समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं उसे बताना है। अगला है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखने हैं आपको। ये 6वां जो प्रश्न है वह ये है कि आपका इसमें देखिए अब 6वें प्रश्न से आपको ये खंड य होता है आपका, तो इसमें आपको अथवा में आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे। तो 2 दिए रहेंगे, 2 में से कोई एक करना है। अब यहाँ से शुरू होगा, जितने प्रश्न होंगे 2 में से कोई एक करना है। स्थिर जैसे पहला 6वां प्रश्न है तो इसमें भी 2 देखिए अथवा में। तो स्थिर वैद्युतिकी यानी विद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक आपको निकालने हैं। या तो इसे कीजिए या ये कीजिए कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। अगला 7वां में भी देखिए आपको 2 प्रश्न मिलेंगे आपको। अगला जो 7वां प्रश्न है यह देख रहे हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। या तो इसे कीजिए या ये कीजिए कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। एक पतली
झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो 8वां भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपको 2-2 प्रश्न मिल रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 eV है और एक 12.75 eV ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है और हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, ये आपको बताना है। और इसके बाद फिर कि लाइमन श्रेणी की दूसरी और बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। या तो आप इसे कीजिए या ये कीजिए कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया A+B गोज़ टू C+D का Q का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। Q इक्वल टू इन ब्रैकेट MA + MB - MC - MD और ब्रैकेट बंद और इसके बाद इंटू C², जहाँ दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है और दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं कि ऊष्माशोषी हैं। तो जैसे ये पहला दिया हुआ है तो इसके बारे में आपको बताना है कि 1H1 + 1H3 गोज़ टू 1H2 + 1H2 और दूसरा दिया हुआ है कि 6C12 + 6C12 गोज़ टू 10 नियान 20 + 2He4 यानी हीलियम। तो इन दोनों का आपको इन्हीं दोनों की सहायता से आपको मान निकालना है। आगे ये है और आखिरी प्रश्न, इसमें भी देखिए आपको अथवा में दिया हुआ है, चाहे आप इसे कीजिए या इसे कीजिए। चलते देखते हैं और ये हमारा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। PN संधि डायोड के लिए अग्रदिशित तथा पश्चदिशित अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं के लिए प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए कि इसके क्या वक्र हैं, वक्र खींच के आपको समझाना है। अगला जो प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, चाहे आप इसे कीजिए या इसे कीजिए कि PN संधि डायोड क्या होता है। परिपथ आरेख खींचकर PN संधि डायोड का अग्र तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए या इसके बारे में आपको बताइए।